कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है? देखो, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, ठीक है ना? सबसे पहले एक मार्केट रिसर्च होता है उस चीज के बारे में, है ना? अब मार्केट रिसर्च के अंदर ये दो चीजें आती हैं, कीवर्ड रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च हमने कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, वो है कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना। ठीक है, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। In marketing, your competitors are not your enemy। ठीक है ना? आपके ओपोनेंट्स नहीं है ये। दे आर businesses that are already sitting exactly where you want to be। ठीक है, कि आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस इसलिए कर रहे हो कि आपको इंस्पिरेशन कुछ मिल सके वहां से। मतलब कि आप देख सको कि जहां मैं जाना चाहता हूं और जो ऑलरेडी वहां लोग बैठे हैं, जिस ट्रैफिक को मैं चाहता हूं अपनी वेबसाइट पे, उस ट्रैफिक को वो लोग ऑलरेडी अपने साइट तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या हो गया हमारा, एक तरह से हम इंस्पायर होंगे, वहां से स्ट्रेटेजीज देखेंगे उनकी क्या है। दे हैव द वेब ट्रैफिक यू डिजायर, दे हैव द ब्रांड रिकॉग्निशन यू वांट, दे आर योर ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन, नॉट जस्ट योर ओपोनेंट्स। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को ओपोनेंट्स के तरीके से नहीं, अपने इंस्पिरेशन के तरीके से न देखोगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो एनालिसिस होता है ना, वो तीन चीजों के बेस पे होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो वेबसाइट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, जो वेबसाइट्स उनकी रैंक कर रही हैं उनको एनालाइज करेंगे, सोशल मीडियाज को हम एनालाइज करेंगे, एंड पेड एड्स को भी हम एनालाइज करेंगे। ठीक है ना? वेबसाइट्स में यहाँ पे जैसे वेयर ट्रैफिक लैंड्स एंड कन्वर्ट्स, उनकी वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पे वो कीवर्ड सर्च कर करके और वो लैंडिंग पेज जो रैंक हो रहा है वहां पे, और ट्रैफिक जो उस पे क्लिक करके वेबसाइट तक पहुंच रहा है, जहां पे वो लैंड कर रहे हैं, वो लैंडिंग पेजेस को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है ना? सोशल मीडिया में हम ये एनालाइज करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे अपनी जो प्रेजेंस है वो किस तरीके से बना रहे हैं। वो ऑर्गेनिक पोस्ट ज्यादा कर रहे हैं, वो रील्स डाल रहे हैं, वो पोस्ट डाल रहे हैं, वो कराउजल्स डाल रहे हैं, वो क्या डाल रहे हैं, वो मंथली कितने टाइम पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप एनालिसिस कर सकते हो। पेड एड्स में आप देख सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स जो पेड एड्स का अगर यूज कर रहे हैं, तो पेड एड्स में वो कैसी एड कॉपीज चला रहे हैं, वो क्या क्या चीजें अपनी एड्स के अंदर डाल रहे हैं, वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना? अब इन सभी का एक तरीका भी है कि आप यहाँ पे गूगल पे ही जाकर के मैन्युअली ये चीजें कर सकते हो। मैन्युअली कैसे? जो भी कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स को सिंपली आपने जाके गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे सर्च करके आप जाकर के वहां देख सकते हो कि किस तरीके से वहां पे वो वेबसाइट से रैंक करवा रहा है। अब उसके लिए आप इनकोग्निटो मोड का यूज करोगे। इनकोग्निटो एक फ्रेश विंडो होती है, प्राइवेट विंडो होती है, जिसमें कोई भी कुकीज या तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होती। इस ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेस पे वो तुम्हें कुछ पुरानी चीजें देते नहीं, ये बिल्कुल एक फ्रेश और प्राइवेट विंडो होती है जहां पे आपकी कोई कुकीज वगैरह सेव नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाकर के सर्च कर सकते हो अपना वो कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक कीवर्ड है होम क्लीनिंग सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, होम क्लीनिंग सर्विसेज इन दिल्ली। अब यहाँ पे आपके पास ये कुछ लोकल लिस्टिंग्स आ रही हैं। लोकल लिस्टिंग्स का मतलब है यहाँ पे कुछ दिल्ली के अंदर, देखो मैंने दिल्ली का यहाँ पे कीवर्ड डाला है। अब यहाँ पे मेरे पास लोकेशन सारी कहाँ की आ रही है, दिल्ली की। अब ये लोकल लिस्टिंग्स हैं। लोकल लिस्टिंग्स ये आपके ओपोनेंट्स नहीं है। आप जैसे ही नीचे चलोगे, अब यहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स मिलेंगी जो कि इंडिविजुअल साइट्स होती हैं। इंडिविजुअल साइट्स का मतलब है कि यहाँ पे वो साइट उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करवा रही हो, है ना? ऐसी साइट नहीं जो यहाँ पे जैसे जस्ट डायल आ रही है, ये लिस्टिंग साइट होती हैं, लिस्टिंग साइट्स होती हैं।
ये आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, ठीक है। जो जस्ट डायल है, OLX है ना, इंडिया मार्ट है, अगर ऐसी सी कुछ लिस्टिंग साइट्स आपके पास आ रही हैं, ये पोर्टल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है? जो बेसिकली यहाँ पे अपनी जैसे अर्बन कंपनी है, अर्बन कंपनी एक होम क्लीनिंग सर्विस कंपनी है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे जैसे नो ब्रोकर है, विजय होम सर्विस, अब ये इंडिविजुअल की साइट है, विजय होम सर्विस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए। अब गूगल खुद आपको बता रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। बेसिकली यहाँ पे जो टॉप 10 जो रिजल्ट आते हैं हमारे पास फर्स्ट पेज पे, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है। अब आप इन कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर सकते हो एक एक जाके। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे चले गए, आपने वेबसाइट को विजिट किया, आप वेबसाइट पे जाकर के देख रहे हो, इनके लैंडिंग पेज को देख रहे हो। अब ये वो लैंडिंग पेज है जो उस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, ना कि होम पेज। ये एक लैंडिंग पेज है जहां पे उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर एक स्पेसिफिक पेज बनाया है दिल्ली एनसीआर के लिए, दिल्ली एनसीआर प्रोफेशनल होम क्लीनिंग, जैसे दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पेज इनका रैंक कर रहा है उस कीवर्ड के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इनके पेज पे जाकर के देख सकते हो ये किस किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने FAQs लिखे हैं, फुल होम बुक बाय रूम, यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ जैसे डिस्कवर द कन्वीनियंस ऑफ एक्सपर्ट होम क्लीनिंग सर्विसेज, यहाँ पे इन्होंने पूरा वो कंटेंट दे रखा है। अबाउट फुल होम बुक बाय रूम क्लीनिंग, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे डाल रखी हैं, क्विक लिंक्स, FAQs वगैरह। तो आपको इनके लैंडिंग पेजेस को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसके अंदर इनका फुल एनालाइज करने के लिए आप टूल का यूज कर सकते हो। जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं, उनमें से एक टूल है सैमरश। सैमरश है तो एक पेड टूल, बट आप कहीं ना कहीं इस टूल को थोड़े बहुत चीजों के लिए फ्री में यूज कर सकते हो, लिमिटेड। जैसे अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, तो यहाँ पे प्राइसिंग अगर दिखाऊं मैं आपको, तो इसकी प्राइसिंग ही देखो कितनी है, $166 पर मंथ एंड बिल्ड एनुअली। अब ये SEO प्रो वाला एंड ये लोकल प्रो वाला, और SEO प्रो वाला यहाँ पे $117 गया। तो मतलब कि ये आपका अराउंड कॉस्ट करेगा 11 से 12 हजार, कुछ ऐसा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनकी प्राइसिंग होती है जो SEO के टूल्स होते हैं, और ये टूल्स जो हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? आपको मान के चलो अपनी कॉम्पिटिटर की साइट को एनालाइज करना है। अब आप करोगे क्या? अपनी जो कॉम्पिटिटर की साइट आपने निकाली है यहाँ पे अर्बन कंपनी, ठीक है, आप उसको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे जाकर के एंटर करो। यहाँ पे ना आपको जैसे डोमेन ओवरव्यू नजर आ रहा होगा, डोमेन ओवरव्यू, तो डोमेन ओवरव्यू में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लोकेशन डाल देनी है। आप किस लोकेशन के लिए इसको कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे डाल दिया इंडिया और सर्च कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो कुछ ओवरव्यू दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिखा रहा है AI में कितनी विजिबिलिटी है इस डोमेन की। चैट जीपीटी, AI ओवरव्यू, AI मोड एंड जेमिनी से इसको ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है। SEO पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अथॉरिटी स्कोर जो है वो कितना आ रहा है? ये आउट ऑफ 100 होता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 कितना स्कोर है इसके पास? 60। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है? 1.6 मिलियन। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसको बोला जाता है, जैसे मैंने कीवर्ड सर्च किया होम क्लीनिंग सर्विसेज इन दिल्ली, होम क्लीनिंग सर्विसेज इन चंडीगढ़, तो वहां पे अर्बन कंपनी बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रही है। और जब उस पर क्लिक करके कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोला जाता है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही कितना है इन पे? 1.6 मिलियन। और ये मंथली ट्रैफिक है, मंथ में इनके वेबसाइट पे इतने लोग आ रहे हैं। पेड ट्रैफिक
पेड ट्रैफिक बिल्कुल कम है इनका। देखो पेड ये एड्स ही नहीं चला रहे जब ऑर्गेनिकली इतना ज्यादा ट्रैफिक। अब सोचो एसईओ का कितना बेनिफिट है कि आप यहाँ पे ऑर्गेनिकली इतना सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट तक लेके आ रहे हो। क्यों? आपको पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, पेड एड्स चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे अब आपको दिखा रहे हैं रेफरिंग डोमेन्स, जो डोमेन्स इनको रेफर कर रहे हैं ना वो कितने हैं, 6.4 थाउजेंड। तो ये एनालिसिस आप अपने कॉम्पिटिटर का कर रहे हो क्या देखने के लिए कि आपका कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आप कितना टाइम में उसको बीट कर पाओगे। ठीक है। ट्रैफिक शेयर 71%। अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रैफिक शेयर कहाँ से है, अर्बन कंपनी, होम ट्रायंगल, सर्विस नाउ, यस मैडम, विजय होम्स। तो ये ट्रैफिक शेयर इनको 71% मिल रहा है इनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। जैसे अभी हमारे पास आ रहा था ना विजय होम सर्विस, तो देखो विजय होम सर्विस को कितना शेयर मिल रहा है, 2.5%। ऐसे ही सर्विस होम ट्रायंगल, ये इनको देखो कितना कम कम शेयर मिल रहा है, और सबसे ज्यादा ट्रैफिक शेयर इसी को मिल रहा है, गूगल से। तो कॉम्पिटिटर स्ट्रांग हुआ ना। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने रैंक कर रहे हैं, 90.8 हजार ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। और पेड कीवर्ड्स कितने हैं, ओनली 2। बैकलिंक्स कितने आ रहे हैं, बैकलिंक्स 205K। ठीक है ना। तो ये इनके बैकलिंक्स हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स का मतलब होता है कि जब हम लिंक करते हैं अपनी साइट को किसी अदर साइट के साथ, और वहां से हमें जो ट्रैफिक मिले, वहां से जो लिंक मिले, उसको हम बैकलिंक बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे इनके बैकलिंक्स हैं। नीचे चलोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री। यहाँ पे जो कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे इंडिया से 41, AE, US 15, है ना। तो यहाँ से ये आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल SERP डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन, ऑर्गेनिक में 97.4% ऊपर है ये। एआई ओवरव्यूज में ये 1.7% है, एंड अदर एसआरपी फीचर में 0.9% है। टॉप साइटेड सोर्सेज कौन से हैं इनके, जो टॉप की साइट्स हैं वो कौन से, कहाँ से आ रहे हैं, जस्ट डायल से आ रहा है रेफरन के ऊपर। reddit.com, नो ब्रोकर, जैसे नो ब्रोकर हमारे पास बाहर रैंक कर रही थी ना वो, नो ब्रोकर। नो ब्रोकर इसका मतलब कि वो भी एक तरह से लिस्टिंग साइट है जहां पे ये लिस्ट हो रखे होंगे, नो ब्रोकर। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे यहाँ पे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ रहे हैं 88,427। तो यहाँ पे देखो कीवर्ड क्या है इनके, अर्बन कंपनी। ये सारे इनके ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं। अर्बन, पार्लर नियर मी, कोई पार्लर नियर मी सर्च करता है तो वहां पे भी अर्बन कंपनी आ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे जाओगे तो और भी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे देखो अर्बन कंपनी पे भी वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, 450K। ठीक है ना। कीवर्ड्स बाय इंटेंट, देखो इंटेंट में कौन कौन से कीवर्ड्स, जैसे इंफॉर्मेशनल 27.6% यूज कर रहे हैं। नेविगेशनल, नेविगेशनल जैसे ब्रांडेड कीवर्ड, सीधा अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी, ये क्या होते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड हैं। तो 16.3%। कॉमर्शियल एंड ट्रांजेक्शनल इतने परसेंट है। और इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कितने कीवर्ड है, 27.9 थाउजेंड, 16.5 थाउजेंड, 38.9 थाउजेंड। कॉमर्शियल, ट्रांजेक्शनल 17.9 थाउजेंड। ठीक है ना। ऑर्गेनिक पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे आपका पोजीशन ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता ही जा रहा है इनका। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो, यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव मैप भी दिखा रहा है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में जैसे होम ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है ना। अर्बन कंपनी के कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये इनके कॉम्पिटिटर्स दिखा रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पे कितना यहाँ पे ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स भी दिखा दिए, यहीं पे ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर भी दिखाएगा इस वेबसाइट के। बट यहाँ पे दिखा जरूर रहा है, बट एक इजी वे जो है, हमने कीवर्ड सर्च किया गूगल पे जाके और वहीं पे जाके देख लिया हमने एक्चुअल में सर्च रिजल्ट्स में क्या रैंक कर रहा है। ठीक है ना। सर्च रिजल्ट्स में क्या रैंक कर रहा है। उसके बाद देखो एडवर्टाइजिंग रिसर्च, तो यहाँ पे इसको 2 कीवर्ड्स मिले, ऑनलाइन एसी रिपेयर, उबर इलेक्ट्रिशियन।
ठीक है। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम भी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे पेड ट्रैफिक को ज्यादा नहीं कर रही है, ठीक है ना, पेड कोई डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है इनका। अब इनका मेन पेड कॉम्पिटिटर दिखा रहा है होम, पेड कॉम्पिटिटर है होम ट्रायंगल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सैंपल टेक्स्ट एड्स, जो ये एड्स चला रहे हैं ना, जो गूगल पे एड्स चल रही हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इनका जो एड कॉपी है, एसी सर्विसिंग डन इन 60 मिनट्स, क्विक एसी सर्विस इन 60 मिनट्स, अर्बन कंपनी होम रिपेयर, अफोर्डेबल होम रिपेयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पेड एड्स की कॉपीज भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे बैकलिंक्स दिखा रहा है, देखो कहाँ कहाँ पे जैसे बैकलिंक्स हैं अर्बन क्लैब का, ये यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं सारे अर्बन क्लैब, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे फॉलो लिंक्स कितने हैं और नो फॉलो लिंक्स कितने हैं, ठीक है। ये जब बैकलिंक्स बनाएंगे आपको बताऊंगा फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप एंकर्स दिखाएगा, एंकर टेक्स्ट होते हैं हमारे पास, और ये सारा एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह पता चल गया आपको। ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस में एनालाइज करनी है कि आप यहाँ पे किस तरीके से जो है वो इस साइट पे काम हो रहा है, ठीक है। आप इनके बैकलिंक्स वगैरह देखना चाहो तो क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, आप इनके बैकलिंक्स वगैरह बैकलिंक चीजें जो भी है इनका देख सकते हो आप। तो फ्री में भी आपको थोड़ा यहाँ पे डाटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप किसी वेबसाइट का अगर ट्रैफिक चेक भी करना है ना आपने, तो आप सिमिलर वेब का ना क्रोम एक्सटेंशन डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन डाल सकते हो आप। क्रोम एक्सटेंशन लिखोगे ना, यहाँ पे ऐड टू क्रोम करोगे तो वो ऐड टू क्रोम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आप यहाँ पे जैसे इस साइट पे हो और आपने यहाँ पे सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो आपको ट्रैफिक दिखाएगा इनका, अर्बन कंपनी का कितना दिखा रहा है मंथली, 3.4 मिलियन विजिट्स। यहाँ पे अर्बन कंपनी अर्बन क्लैब देखो, यहाँ पे टॉप कीवर्ड्स भी दिखा दिए इसने। एआई ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन चैट जीपीटी डॉट कॉम का 54.9% डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लॉड का 23% है, परप्लेक्सिटी का 18.13% है। उसके बाद टॉप कंट्रीज भी दिखा रहा है, देखो 89.62% ये लोग इंडिया से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, यूएस से, यूनाइटेड अरब से, सिंगापुर से, कनाडा से इतना ट्रैफिक आ रहा है। मार्केटिंग मिक्स में ट्रैफिक के सोर्सेज क्या है, देखो सर्च से 54% आ रहा है, डायरेक्ट रेफरल, सोशल, डिस्प्ले एड्स। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको सिमिलर वेब का क्रोम एक्सटेंशन भी यहाँ पे बता देगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको, ये तो फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, मान के चलो आप होम क्लीनिंग सर्विस इंडस्ट्री में हो और आप इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो, तो आपने जब इस कीवर्ड पे आकर के देखा, कौन सा था वो, कहाँ पे गया, जब आपने इस पेज पे आकर के देखा, तो इस पेज पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये लोग किस तरह का यूआई, यूजर इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है कि जो आपकी लैंडिंग पेज का ओवरऑल लुक्स है, उसका डिजाइन है, वो लोग कैसी नेविगेशन का यूज कर रहे हैं, वो लोग क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने पहले ही यहाँ पे इन्होंने अपनी डिटेल्स बता दी, अपार्टमेंट, बंगलो, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद इन्होंने कुछ एफ ए क्यूज वगैरह जो है यहाँ पे डाल दी, एफ ए क्यूज क्यों डलते हैं वेबसाइट्स में, ये भी हम चीजें डिस्कस करेंगे आगे आने वाले उसमें चीजों में, ठीक है। अब यहाँ पे फुल होम, बुक बाय रूम, यहाँ पे इन्होंने कुछ कीवर्ड्स भी कवर कर रखे हैं, देखो रूम क्लीनिंग इन दिल्ली एनसीआर, तो ये कहीं ना कहीं इनके कीवर्ड्स हैं। उसके बाद इन्होंने कस्टमर के रिव्यूज वगैरह यहाँ पे डाल रखे हैं। उसके बाद इन्होंने जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली रीबुक्ड अपनी जो और भी सर्विसेज हैं अप सेलिंग के लिए, वो भी चीजें इन्होंने कवर कर रखी हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिस्कवर द इनकन्वीनियंस, कुछ कंटेंट डाल रखा है। व्हाट आर पीपल इन दिल्ली एनसीआर इंडिया लुकिंग फॉर, क्या क्या चीजें वो देखो कि दिल्ली में लोग क्या क्या चीजें देख रहे हैं, किचन क्लीनिंग, प्लम्बर। तो आपको यहाँ से आइडियाज मिल रहे हैं ये लोग अपने लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें कर रहे हैं, तो आप नोट करते जाओ। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब ही यही है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से इंस्पायर होके
उसकी वो चीजें सारी नोट करनी है कि एक्चुअल में क्या क्या कर रहे हैं। और क्या क्या करने का मतलब है, आप ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो, होम डीप क्लीनिंग इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है ना, प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज, फुल होम डीप क्लीनिंग सर्विस। तो कहीं ना कहीं आपने जो कीवर्ड रिसर्च किए हैं वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने अपने उसी तरह से कंटेंट को स्ट्रक्चर किया हुआ है उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड। जैसे अगर मैं होम क्लीनिंग सर्विस इन दिल्ली दिल्ली एक कीवर्ड, एक टॉपिक लेता, तो उस टॉपिक में मैं क्या क्या कीवर्ड, अब मेरे पास ये भी आते, प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज, मेरे पास फुल होम डीप क्लीनिंग सर्विस भी आता है ना, होम डीप क्लीनिंग, बहुत सारी चीजें आती है ना। उसके बाद इन्होंने देखो व्हाट आर इक्विपमेंट, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है अपने बारे में। पेज फिनिश है, ठीक है। अब आप अपने सेकंड कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे। वेबसाइट ओपन हो गया, जूप गो। यहाँ पे देखो जूबगो, बेस्ट डीप क्लीनिंग सर्विसेज इन दिल्ली। ये भी एक तरह से लिस्टिंग साइट, यहाँ पे ये सारे वो ब्रोकर्स आ रहे हैं, ठीक है, सफाई वाले, सफाई वाले। अब यहाँ पे मेरे को ये साइट लग रही है। अब जैसे यहाँ पे देखो, इनके पेज पे आकर के देखो, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ही इन्होंने क्या डाल दिया, कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा दिया, ताकि सीधा बंदा, क्योंकि एक वो होता है ना कि आप जैसे फर्स्ट पेज पे जो चीजें पहले नंबर पे करते हो, वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अब सीधा जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा दिया, तो बंदे यहाँ पे इनको लीड अपनी दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने देखो कीवर्ड के लिए कंटेंट लिखा पूरा, बेस्ट होम क्लीनिंग सर्विस इन दिल्ली, तो यहाँ पे पूरा कंटेंट कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कंपेयर आर होम क्लीनिंग सर्विसेज, एक कंपैरिजन टाइप ऑफ चीजें, कंपैरिजन टाइप ऑफ इमेजेस यहाँ पे इन्होंने डाल दी देखो, एक वीडियो यहाँ पे इन्होंने डाल दी कैसे ये लोग क्या चीजें कर रहे हैं। विजुअल, विजुअल क्या होती है, विजुअल ना टच पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे शायद अर्बन कंपनी पे हमें ये चीजें नहीं देखने को मिली, इस साइट पे देखने को मिल रही है कि इन्होंने ये चीजें भी करी हैं। तो आपको एक आइडिया यहाँ से भी मिल गया कि मैं एक्चुअल में मैं अपना जो वीडियो है और इमेज है वो भी डाल सकता हूँ बिफोर आफ्टर, ताकि विजुअल अपीलिंग लगे और लोग मुझे कांटेक्ट करें। यहाँ पे देखो रिव्यूज एंड व्हाट इज नीड, और ये सारी चीजें, व्हाई डू यू अप्रोच प्रोफेशनल होम क्लीनिंग सर्विसेज, यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे डाल दी इन्होंने, और अपना पूरा कंटेंट, अपना कीवर्ड पूरा कवर कर रखा है, देखो उन्होंने क्या क्या चीजें ये करती हैं, ठीक है, ये पूरा कीवर्ड है कवर कर रखा। उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइसिंग भी दे दी इन्होंने, है ना, किसके लिए कौन से बीएचके के लिए कितनी प्राइसिंग है, यहाँ पे वो सारी प्राइसिंग दे दी। अब यहाँ से फिर से कॉन्टेक्ट फॉर्म इन्होंने लगा दिया, एफएक्यूज वगैरह देखो इन्होंने लगा दिया। अब आप देखोगे एफएक्यूज वगैरह आपको हर साइट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। एफएक्यूज बेसिकली किस लिए डाले जा रहे हैं आज के टाइम पे, ताकि आप अपने कंटेंट को एआई के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सको। एआई आंसर इंजन होते हैं जो डायरेक्टली आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को वेबसाइट्स पे एनालाइज करनी है, और यहाँ पे ये पेज पे जाओ, पेज पे जाके सैमरश पे जाके नोटिस करो इन्होंने कितने बैकलिंक्स वगैरह बनाए, कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं, कितना इनका ट्रैफिक है, ठीक है ना, क्या क्या चीजें ये कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपने एनालाइज करके अपने लिए एक स्ट्रेटेजी रेडी करनी है कि हम किस तरीके से वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इनके सोशल मीडियाज को एनालाइज करते हो। सोशल मीडिया के लिए क्या है, क्या जैसे मान के चलो आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है, पेजेस इनके टाइप करो, देखो जा करके मैनुअली, तो वहीं से हो सकता है कितनी एंगेजमेंट है, क्या चीजें हैं, ठीक है ना। अब अगर उसके लिए भी मैं बताऊं, तो उसके लिए भी आप एक टूल है सोशल ब्लेड करके, सोशल ब्लेड। तो आप यहाँ पे कोई भी, जैसे मान के चलो, यहाँ पे आप डाल सकते हो यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विच, फेसबुक या इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे जाकर के आप यहाँ पे सिर्फ क्या डालना है आपने, आपने एक यूजर नेम डालना है, जो भी, जैसे मान के चलो अर्बन कंपनी का एनालाइज करना है हमने, तो आपने यहाँ पे यूजर नेम डालना है। यूजर नेम डाल करके आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाएगा, जैसे
यहाँ पे अब कुछ लिमिटेड चीज़ें आप देख सकते हो, बाकी तो सारी चीज़ें जैसे हम उनके पेज पे जाएंगे जब कुछ चीज़ें वहाँ पे एनालाइज होंगी। अब जैसे यहाँ पे अर्बन कंपनी स्टैट्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स कितने हैं? 8,13,000, ठीक है। उन्होंने 7 लोगों को फॉलो फॉलो किया हुआ है। मीडिया काउंट मतलब कितना उन्होंने डाला हुआ है, पोस्ट वगैरह कितना कर रखा है। तो यहाँ पे देखो 2,864 पोस्ट उन्होंने कर रखी है यहाँ पे। एंगेजमेंट रेट कितना है? 0.21%। एवरेज लाइक कितने आ जाते हैं? 1611। एवरेज कमेंट्स कितने आ जाते हैं? 88, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डेली चैनल मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे देखो सैटरडे 2026 11/4, यहाँ पे इतने फॉलोअर्स मिले उनको, संडे को इतने फॉलोअर्स मिले, इतने फॉलोअर्स। और मीडिया काउंट भी दिखा रहा है, देखो यहाँ पे कितना था मीडिया काउंट, ठीक है। मंथली गेन फॉलोअर, ये सारे स्टैट्स आपको दिखा रहा है, मंथली गेन फॉलोअर्स कितने वो मंथली गेन कर रहे हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी सोशल मीडिया पे भी एक अच्छी प्रेजेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम ऐसा सोचें कि सिर्फ हम वेबसाइट का एसईओ करें और हम एक ब्रांड बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। इकोसिस्टम में आप जहाँ पे वेबसाइट्स भी रैंक कर रही हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी यूट्यूब पे भी काफी अच्छी पकड़ है, ठीक है ना। तो वहां से आप ये सारी चीजें जो हैं देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एनालाइज करोगे हर चीज को कॉम्पिटिटर की।